आपके आरोग्य जीवन की शुभकामना के साथ मेरा नमस्कार। माई सेल्फ मीना द्विवेदी। आज मैं बात करूंगी स्ट्रेचिंग की। लोग सोचते हैं स्ट्रेचिंग से कैलोरी बर्न नहीं होती, लेकिन ये उनकी गलत धारणा है। स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है, लेकिन स्ट्रेचिंग के पहले आपको वर्कआउट, रनिंग या फिर वार्म अप करना रहता है। स्ट्रेचिंग, वार्म अप और वर्कआउट के बाद करते हैं। वर्कआउट के बाद शरीर में थकान, मसल्स में दर्द, अकड़न और लचीलापन कम हो जाता है, जिसको स्ट्रेचिंग से ठीक किया जा सकता है। तो आइए मेरे साथ वार्म अप करते हैं। इस तरह से सिर को गोल गोल घुमाएंगे 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। अब एल्बो से गोला बनाने की कोशिश करेंगे, उल्टे साइड से, और रिस्ट में मूवमेंट लाएंगे 10 टाइम्स। कमर को 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। नीज को 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स उल्टा ऐसे घुमा लेंगे। अब स्ट्रेचिंग सबसे पहले हाथों की करेंगे। इस तरह से राइट हैंड को बेंड करेंगे और उसमें लेफ्ट हैंड को इस तरह ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे। नहीं कर पा रहे हैं तो हाथ से सहारा दीजिए और ट्विस्ट करिए। इसके बाद दूसरा स्ट्रेचिंग इस तरह से, जितना पैर जाए उतना ही करना है, आराम से, ज़बरदस्ती नहीं, नहीं तो दर्द बढ़ जाएगा। इसी तरह से दूसरे साइड से भी करेंगे। इस तरह से 3 से लेकर 5 बार तक स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेचिंग करने से ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, मांसपेशियों में ऑक्सीजन अधिक मिलता है, शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हार्ट की सेहत को सुधारता है, शोल्डर पेन, लेग पेन, बैक पेन को कम करता है। स्ट्रेचिंग करने से शुगर लेवल भी मेंटेन होता है। अगर आप बिना वार्म अप के स्ट्रेचिंग करते हैं तो मसल्स में भारी नुकसान हो सकता है, इसलिए पहले वार्म अप फिर स्ट्रेचिंग। इस तरह से हाथ को ऊपर खींचिए, स्ट्रेच दीजिए, पंजों पर आइए, फिर लेफ़्ट साइड बेंड करना है, उसके बाद राइट साइड। अब लेग का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल घुटने का दर्द अक्सर लोगों को रहता है, उसके लिए ये स्ट्रेचिंग बहुत अच्छा है। अब बैठ करके इस तरह से घुटने को टच कराने की कोशिश करेंगे, आराम से, जितना जाए उतना ही, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे कि और दर्द बढ़ जाए। अब एक पैर को बेंड करके दूसरे पैर को ऐसे पकड़ेंगे और नाक से घुटने को छूने की कोशिश करेंगे। दूसरे साइड से भी ऐसे ही करेंगे, पैर को पकड़ेंगे और नाक से घुटने को टच करने की कोशिश करेंगे। अब आइए देवी आसन की तरह ये स्ट्रेचिंग करेंगे। अब त्रिकोणासन की तरह ऐसे स्ट्रेचिंग करेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड से भी कर लेंगे।
इस तरह से हम एक्सरसाइज करने के बाद, वार्म अप करने के बाद अगर स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमारे मसल्स में जो भी इंजरी हुई रहती है उसको उसमें आराम मिलता है। कहीं भी दर्द है, जॉइंट में दर्द है या फिर पेट में कभी कभी क्रैम्प लग जाता है या बैक पेन होने लगता है तो बहुत आराम मिलता है। आप भी वर्कआउट करने के बाद स्ट्रेचिंग जरूर करिए, ये अच्छी खासी कैलोरी बर्न करता है। हैव अ गुड डे।